चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल में हुआ है सनम पहरा तेरा। ए भाई, मेरे गाने को रिपीट कौन कर रहा है? अच्छा, तो ये कालू का बच्चा है क्या मेरे घर पे? यही मेरे बातों को दोहरा रहा है, कमीना कहीं का। मैं क्यों आपके बातों को दोहराऊंगा, मुझे गाना नहीं आता है क्या? अच्छा, तो तुझे गाना आता है गाने, तो मेरे बातों को क्यों दोहरा रहा है? तू अपना गाना गा, मेरे गाने को क्यों गा रहा था? ये आपका गाना है कि अलका जी का गाना है? अरे पगला, मुझे पता है कि अलका जी का गाना है, तो मैं न गा रही हूँ। वो तो पहले गा चुकी हैं, लेकिन उस गाने को मैं गा रही हूँ, तो तू मेरा कॉपी क्यों कर रहा है? अगर आप उनकी कॉपी कर सकती है तो मैं आपकी कॉपी नहीं कर सकता। लड़का सिंगर हुई है। देख कालू का बच्चा, मुझे गुस्सा मत दिला। नीचे उतर, उतर मेरे घर पर से नीचे। मेरे घर को फोड़ रहा है कमीना कहीं का चढ़ करके ऊपर। अरे जा ही तो रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? निकल निकल मेरे घर से। ए शांतवा, क्या कर रही है? अभी धान काटने को पड़े हैं और बैठी बैठी आराम कर रही है। और आप बड़का कमाई कर रही हैं, और आपकी दोनों बेटियां जो आई हुई हैं बैठ करके रोटी तोड़ रही हैं सब। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी बोल रही है। ये मेरी बेटियों को ऐसी बातें बोल रही है? क्या मेरी बेटियां आई हुई हैं यहाँ पर काम करने? तू क्या करेगी यहाँ पर रह करके? अच्छा, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि आपकी बेटियां यहाँ की महारानी हैं और मैं नौकरानी हूँ? मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे सिम्मी, चल देखते हैं कि खाना वाना बन गया कि आज भी राम राम करना है बिना खाए पिए। चलो देखते हैं। भाभी खाना वाना बनाई कि बस बैठी ही है? हाँ दीदी, चलो देखते हैं। हाँ तो माँ जी सुन लीजिए, मैं एक भी काम नहीं करूंगी जब तक कि आपकी दोनों बेटियां नहीं जाएंगी। अरे बाप रे बाप, सुना सिम्मी ये क्या बोल रही है भाभी? ये तो हम दोनों को भगा रही है यहाँ से। लग रहा है कि हम लोगों का यहाँ कुछ है नहीं। हाँ दीदी, वही तो मैं भी सुन रही हूँ। हाँ, नहीं जाएंगी मेरी बेटियां। देखती हूँ कि तू कैसे काम नहीं करती है और उन दोनों को भगाती है। हाँ, कल तो मैंने आपको भूखे ही रख दिया था और आपकी दोनों बेटियों को दिन भर घंटी हिलाती रही, और आज भी ऐसे ही घंटा हिलाना है। कोई खाना वाना नहीं मैं बनाने वाली। सुना सिम्मी, आज भी खाना नहीं मिलने को है हम लोगों को। ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। अरे माँ, ये सब क्या ड्रामा लगा हुआ है? अरे बेटियों, तुम दोनों फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तब तक तुम दोनों को कोई नहीं यहाँ रहने से रोक सकता है। अरे बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो खुद अपनी बेटियों को इतना चढ़ा बढ़ा के रखी है, तभी तो इन दोनों का मन बढ़ा हुआ है। ना कोई इन लोगों की अपने घर की चिंता है, ना कोई फिक्र है। अपने सास से लड़ाई झगड़े करके चली आती हैं सब यहाँ पर। इस सब बुढ़िया का किया करतूत है। अरे ये बुढ़िया अपनी बेटियों का घर बसने नहीं देगी, बसने से पहले ही उजाड़ दी इन सब का घर। देख रही हूँ मैम, भाभी हम लोग को कितना उल्टा सीधा बोल रही है। हाँ माँ, देख रही है ना, हम लोगों की इस घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है बिल्कुल। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों रो मत। ये घर तुम्हारा भी है, जितना मेरे बेटे का घर है उतना तुम्हारा भी है। क्यों इतना रो रही हो? तुम लोगों को तो निडर होकर रहना चाहिए यहाँ पर। ये शांता क्या कर लेगी, कमीनी? हाँ माँ, हम दोनों नहीं जाएंगे ससुराल, हम दोनों यहीं पर रहेंगे। हम लोगों को नहीं जाना है ससुराल अपने। वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और हम जाएंगे नहीं। अरे मेरी बेटियों, क्यों टेंशन ले रही हो? कौन भेज रहा है तुम दोनों को ससुराल? तुम दोनों यहीं पर रहो। अरे बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो सच में लग रहा है कि पगला गई है। अपने बेटियों का घर नहीं बसने दिया इसने। इसी की वजह से ये दोनों इनकी बेटियां अपना बसा बसाया घर उजाड़ कर चली आई यहाँ पर। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे खुश रहिए दामाद जी, खुश रहिए। अरे दीदी, ये तो मेरा पति आ गया। चलो बहुत बढ़िया हुआ, जो मैं सोच रही थी वही होने वाला है लग रहा है। कम से कम एक तो ननद मेरी कम हो जाएगी। यहाँ पर आकर के एकदम परेशान कर दिया मुझे। पूरा 1 साल से है यहाँ पर, कोई काम करती नहीं है। दिन भर करते करते मैं तो मर ही जाती हूँ। नमस्ते सासू माँ, नमस्ते। अरे बेटा, खुश रहो खुश रहो। अरे बाप रे बाप, ये कमीना मेरा दामाद कहाँ से आ गया? ये तो मेरी बेटी को बहुत सताते हैं सब, दिन भर काम करवाते हैं उससे। यहाँ पर तो मेरी बेटी कितनी सुखी है। लग रहा है मुझे ससुराल दीदी जाना पड़ेगा। मेरा कमीना आ गया।
मेरा पति आ गया। अरे दामाद जी, कैसे आना हुआ हमारे घर पे इतना दिनों बाद? अरे भाभी, आपकी ननद को यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए और ये अच्छे से घूम फिर भी ली। अब मैं सोचा कि अब लेकर चलता हूँ। वैसे तो इनका अभी मन नहीं भरा था, लेकिन बीच में अब क्या करेंगी। मेरी माँ का पैर ही टूट गया। उनको बनाने वाना खाने वाने बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं सोचा कि अपनी पत्नी को अब ले जाता हूँ। हाँ दामाद जी, क्यों नहीं, ले जाइए। अब तो ये खूब आराम से घूम फिर ली हैं, खूब आनंद से खा पी ली। अब ले जा सकते हैं आप। और आपकी माँ जी की सेवा तो ये करेंगी ही। इनकी सास जो है, मैं तो अपनी सास की बहुत ज्यादा सेवा करती हूँ और इन लोगों की बहुत बहुत ज्यादा सेवा करती हूँ। हाँ भाभी जी, सही कह रही हैं, बहुत ज्यादा ही सेवा कर दी हैं। तभी तो इतना रो रही है सिम्मी। अरे सिमी पगली, तू रो क्यों रही है? और तुझे जब मन करे यहाँ आ जाना, रोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरा दामाद मेरी बेटी को ले जाने के लिए बोल रहा है। मेरी बेटी वहां पर जाकर कैसे काम वाम करेगी? वो तो वहां पर जाकर एकदम दुबली पतली और ज्यादा हो जाएगी। अरे हाँ दामाद जी, सिमी को ले जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके माँ जी की पैर टूटी हुई है। वो कैसे काम करेंगी बेचारी? सिमी जाएगी क्यों नहीं, उनका सेवा करेगी, ये बढ़िया से सेवा पानी करेगी। देखती हूँ अब कैसे बुढ़िया रोकती है अपने बेटी को। बताओ, अपना घर उजाड़ रही है ये। अपने ससुराल में इसको जाकर रहना चाहिए, तो ये मायके में रह रही है। अब सास बिचारी के सुख दुख में ये काम नहीं आएगी तो कब काम में आएगी ये? अरे माँ जी, जल्दी करिए, बेटी की विदाई जल्दी करिए। मेरी माँ घर पे अकेले ही परेशान हो रही होंगी। उनसे कोई काम वाम भी नहीं हो पाता है बिल्कुल। अरे बेटी सिमी, सुन रही है? जा साड़ी वाड़ी पहन ले बेटी, दामाद जी आए हैं तुझे ले जाने। फिर बेटा जब तेरा मन करे तब आ जाना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, कोई नहीं रोक रहा है मुझे एक बार भी।